मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का। आज देखिए जिस तरीके से तानाशाही तरीके से नरेंद्र मोदी जी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा की पत्नी के द्वारा झूठे आरोप पर एफआईआर दर्ज करने का काम हमारे प्रवक्ता पवन खेड़ा जी के खिलाफ घर पर पुलिस भेज करने का काम किया है। आज बड़े शर्म की बात है, ये सरकार कितनी डरी हुई है, सच्चाई छिपाना चाहती है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के आदेशानुसार उनके नेतृत्व में हम सड़कों पर आ गए हैं और हम सच्चाई को इस देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। ये एफसीन फाइल्स में किस तरह उनके नामों को दबाया जाए, यूएस डील को किस तरीके दबाने का काम कर रही है सरकार और असली मुद्दों से भटका करके और आज माहौल बनाने का काम करें। अरे नरेंद्र मोदी जी 5 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जबरदस्त मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस की जीत होने जा रही है और आज अघोषित इमरजेंसी इस देश में लागू करके और आप पुलिस से डराने का काम करते हैं। ये राहुल गांधी के बब्बर शहर डरने वाले नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप कितना ही जुल्म कर लीजिए, इस जुल्म से हम डरने वाले नहीं है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है वो सच बोला, सच्चाई के साथ बोला है और आने वाले समय में आपको सच्चाई दिखाई भी देगी। माय नेम इज़ दीपक भारद्वाज मेरा नाम है और दिल्ली कांग्रेस से हूं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सीबीआई, ईडी और इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और उसी सिलसिले में, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, इसका उदाहरण देश में कई बार हो चुका है। जब जब देश में चुनाव हुआ है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां उन्होंने यही कार्य किया है, सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने का कार्य किया है। उसी सिलसिले में आज दिल्ली में भी पवन खेड़ा जी के घर पर असम पुलिस को भेज देते हैं और लेकिन इनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। असम का चुनाव, बंगाल का चुनाव और आने वाले जितने भी चुनाव है वहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है और जनता समझ चुकी है जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं इन नीतियों का, ये जल्दी इनका खुलासा होने वाला है। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कृष्णानगर कांग्रेस कमेटी से। देखिए जिस तरह से 12-13 सालों के अंदर निरंतर मोदी सरकार, नीरव मोदी को तो नहीं पकड़ा पाई है। दाऊद को कहेंगे 100 दिन में लेके आएंगे, विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया और पवन खेड़ा जी इस तरह से हमारे हर बात को अच्छे से रखते हैं, प्रवक्ता है हमारे उसके। और जिस तरह से प्रयास कर रही है मोदी सरकार, ये महंगाई के मुद्दे पे बात करे, ये गैस सिलेंडर पे बात करे, पेट्रोल पे बात करे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहूँगा, ये मोदी सरकार की तानाशाही रवैया है जिसको कांग्रेस पार्टी आने वाले बहुत जोरदार से प्रदर्शन करेगी। देखिए ये बड़े अफसोसनाक बात है कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो कोई भी अपने अपोजिशन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपोजिशन में बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अगर कमियां हैं, उनका भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनकी कोई अनलीगल एक्टिविटीज़ है, उनको उजागर करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो अगर पवन खेड़ा जी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने एलिगेशन लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में। आपको अगर उन पर आपको सफाई देनी है तो पहले तो आप एसआईटी गठित करिए। एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आप कोई डिफेमेशन की बात कर सकते हैं कि हमें बदनाम किया। अभी कल एफआईआर हुई है, अभी 24 घंटे तो एलिगेशन आप पे जो लगा उसको नहीं हुए, अभी 12 घंटे एफआईआर लॉन्च हुए हो गए हैं। आप सीधे आसाम से और पवन खेड़ा के घर पर अरेस्टिंग करने का क्या पवन खेड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल है क्या, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? अगर एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी के, अगर वो आप पे कोई एलिगेशन लगा रही है तो आप उसके लिए एसआईटी गठित करिए और जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आप बात करिएगा। या पुलिस ने कोई फाइनल रिपोर्ट लगा दी, पुलिस ने कोई कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी, आप किस बिहाफ पर आप उनके घर पे उनके अरेस्ट है? इसका मतलब आप अपोजिशन की आवाज बंद करने आए, आप अपोजिशन को बोलने नहीं देना चाहते, आप डिक्टेटरशिप से आप इस मुल्क का सिस्टम चलाना चाहते हैं, आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आप भ्रष्टाचार करें, आप देशद्रोह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, आप जो चाहे कर्म करें, कुकर्म करें, लेकिन आप अपोजिशन की बात, अगर अपोजिशन का कोई भी लीडर बोलेगा तो आप उसको जेलों में डालेंगे। जो लोग इमरजेंसी पे उंगलियां उठाते थे आज उन्होंने इमरजेंसी से भी बदतर से बदतर हालात इस मुल्क में पैदा कर दिए।
इन्हें शर्म नहीं आती जो अपोजिशन में जब आज तक इमरजेंसी की बात करते हैं, और इमरजेंसी भी बदतर हालात पैदा कर दिए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का करेंगे, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है। और कांग्रेस कोई पवन खेड़ा का इंडिविजुअल ये एलिगेशन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके स्पोक्समैन ने ये बातें कही हैं। आप उसके लिए एसआईटी गठित करिए ना, आप कोई ऐसी एजेंसी, आप कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बनाइए ना, वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। जब रिपोर्ट आए उसके बाद आप जो भी एक्शन लें उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं।